लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 105 तुमुल युद्ध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रावण ने गर्जना और दुंदुभी निनाद सुनकर कहा, ये क्या है? ये महानाद तो मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। वैरी राम लक्ष्मण तो दोनों ही पुत्र इंद्रजित के शराघात से मरण शरण हुए थे, फिर अब शोक काल में ये हर्षनाद कैसा है? इसी समय संत्रस्त दीनमुख विवर्ण दूतों ने आकर निवेदन किया, हे रक्षेंद्र, वे मायावी मानव फिर से जी उठे हैं। वे सब गुल्मपति भी उठ उठकर वीर दर्प से नाद कर रहे हैं। महाराज, वानरों के दल बादल स्वर्णलंका पर आक्रमण करने के लिए नए उत्साह से व्यूहबद्ध हो रहे हैं। गरुड़ ने उन्हें विशल्य किया है, उन्हें अगध किया है। रक्षपति रावण दूतों से ये सुनकर चिंता और क्रोध से विवर्ण हो गया। वो भग्न दर्प व्यथितेंद्रिय अभिभूत सा हो स्वर्णासन पर बहुत देर तक विमूढ़ बैठा रहा। फिर उसने शोक संतप्त होकर कहा, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात है कि क्षुद्र मानव भी महेंद्र के समान युद्ध करते हैं। देव दानव यक्ष नाग से अवध्य होने पर भी इस मानव से मुझे भय उपस्थित हो गया है। ऐसा तो कभी सुना ही न था। वे अग्नि के समान दैदीप्यमान बाण अब व्यर्थ हो रहे हैं। अब तो लंका पर संकट का भय उपस्थित हो गया ऐसा दिख रहा है। रावण के ऐसे कातर वचन सुनकर वीरेंद्र त्रिशरा ने कहा, जगदीश्वर, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, फिर क्यों ऐसा विषाद करते हैं? आप निश्चिंत रहें, मैं रणांगण में जाता हूं, देखूंगा कि वो राम कितना बल रखता है। त्रिशरा के वचन सुन रावण उदग्र हो हुंकृति करता हुआ बोला, जाओ, मेरे सब शक्र पराक्रम पुत्र जाएं और उस भिखारी राम को बांधकर मेरे सम्मुख ले आए। आज मेरे रसोइये मेरे लिए उसी वैरी का मांस पकाए। ये कहकर उसने रत्नाभरणों से पुत्रों को पुरस्कृत किया, आशीर्वाद दिया और वे रावण की प्रदक्षिणा कर अभिवादन कर रथों में बैठ रणांगण की ओर चले। मरेंगे या मारेंगे, यही उनका दृढ़ निश्चय था। वानर सैन्य भी व्यूहबद्ध सन्नद्ध खड़ी थी। आमना सामना होते ही तुमुल घमासान आरंभ हो गया। देखते ही देखते भूमि रक्त से भर गई। अभी पूरा सूर्योदय भी नहीं हुआ था। पहले धूम्राक्ष अपने 7 गुल्म लेकर सम्रांगण में उतरा। धूम्राक्ष अजय योद्धा था। उसकी सेना में मजे हुए सैनिक थे। वे सब परिघ पट्टिश शूल दंड धनुष बाण परशु शक्ति मुदगर भिंदीपाल पाश लेकर हाथियों और रथों पर चढ़ व्यूह बना बरसाती नदी की वेगवती धारा के समान वानरी सैन्य में घुस गए। सबके बीच में स्वर्ण कवच पहने मणिमाल कंठ में डाले अमित विक्रम धूम्राक्ष रथ में बैठकर चला, जिसमें 6 अश्वतरी जुती थी। 10 भारवाही शकट उसके साथ बाणों से लदी चली। उसकी रथ ध्वजा पर गिद्ध की मूर्ति बनी थी। धूम्राक्ष की विजय वाहिनी को इस प्रकार वेग से आता देख मारुति ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक कोण में पीछे हटकर अपने गुल्मों को व्यूहबद्ध किया। धूम्राक्ष मार करता हुआ धसा ही चला गया। अब अवसर पाकर एक बगल से हनुमान ने तथा दूसरी ओर से नील ने उसे धर दबोचा। जैसे सरौते के बीच सुपारी कटकर 2 टूक हो जाती है, उसी प्रकार धूम्राक्ष का व्यूह बीच से कट गया। दोनों खंड वानरों ने घेर लिए। धूम्राक्ष तनिक भी विचलित हुए बिना विकट युद्ध करने लगा। उस सम्रांगण में ऐसा घमासान मचा कि शत्रु मित्र का भी ध्यान न रहा। धूम्राक्ष ने 3 दिन विकट युद्ध किया। अंत में महावीर मारुति और धूम्राक्ष का द्वंद्व हुआ। बहुत देर तक दोनों वीरों ने गदा युद्ध किया। अंत में उनकी गदाएं परस्पर टकराकर टूट गई। तब दोनों वीर गुथ गए। अंत में अवसर पाकर मारुति ने धूम्राक्ष का पैर पकड़कर पत्थर की शिला पर दे मारा, जिससे उसका भेजा फटकर निकल गया, सिर चकनाचूर हो गया। धूम्राक्ष को मरा देख राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। वानरों ने हर्ष से जय जयकार किया। अब मायावी वज्रदंष्ट्र 10 गुल्मों का अधिनायक आगे बढ़ा। युद्धोन्मत्त वज्रदंष्ट्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगा, जिससे वानरों की सेना त्राहिमाम करने लगी। रथ की नेमिका धनुष की टंकार भेरी और मृदंग का तुमुल नाद आकाश में व्याप गया। पाशधारी यम की भांति वज्रदंष्ट्र वानरों को कालरूप दिखने लगा। बड़े बड़े धैर्यवान वानर उसे देखकर भागने लगे। ये देख अंगद वज्र गर्जना कर उसके सम्मुख आए। दोनों वीरों में मुहूर्त भर शूल शक्ति मुदगर परशु से द्वंद्व हुआ। उनके चारों ओर राक्षस और वानर विकट समर कर रहे थे। अंततः वज्रदंष्ट्र अंगद के चंगुल से छूट दूर हट गया तथा रथ पर आरूढ़ हो बाण वर्षा करने लगा। उसने 3 दिन निरंतर युद्ध किया।
अंत में अंगद से उसका द्वंद्व हुआ। उसने काकपत्र बाणों से अंगद को जर्जर कर दिया। अंगद ने विषम पराक्रम से गदा से उसके रथ को तोड़ सारथी और घोड़ों को मार दिया। विरोध होने पर वज्रदंश भूमि पर खड़ा हुआ। इसी समय अंगद ने उसकी छाती में गदा का प्रहार किया। इस पर वो झूमता और रक्त वमन करता हुआ अपनी वज्र मुष्टि में गदा लिए ही भूमि पर गिर गया। पर कुछ देर में उठकर उसने अंगद की छाती पर गदा प्रहार किया, जिससे अंगद रक्त वमन करने लगा। फिर अंगद के प्रहार से उसकी गदा टूट गई। तब दोनों गुथ कर लात घूंसों से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ही रक्त वमन करने लगे। फिर दोनों ने ढाल तलवार से असी युद्ध किया। लड़ते लड़ते थककर वे घुटनों के बल बैठ गए, पर दूसरे ही क्षण अंगद ने उछलकर उसका सिर काट लिया। वानर हर्ष से चिल्ला उठे। राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। वज्रदंष्ट की मृत्यु से संतप्त देवान्नक, त्रिमूर्धा, महोदर और त्रिश्रा काल भैरव की भांति 21 गुल्म सेना से आवृत आगे बढ़े। ये सभी राक्षस राजपुत्र महारथी योद्धा थे। इनके रथ मेघ के समान गरजते हुए चले। अब ऐसा युद्ध हुआ कि धूल से आच्छादित संग्राम भूमि में रथ, ध्वजा, पताका, ढाल, तलवार कुछ भी न दीख पड़ी। अपने पराये का ध्यान छोड़ युद्धमत्त वानर और राक्षस जो सम्मुख पड़ा उसी के प्राण लेने लगे। युद्धभूमि शवों से, टूटे फूटे रथों से, मरे अधमरे हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं से पट गई। सहस्त्रों भीमकर्मा वानर परिघ घुमा घुमा कर राक्षसों का दलन कर रहे थे। सेनापति त्रिशिरा में असीम बल था। वो अप्रतिहत गति से वानरी सैन्य को चीरता बढ़ा आ रहा था। बढ़ते हुए वो वहां आ पहुंचा जहां कुमुद, नल और मैंद राक्षसों का दलन कर रहे थे। उसने कहा, अरे सारथी, हमारा रथ तनिक यहां रोक, मैं पहले इन दुर्मद वानरों का हनन करूं। इतना कह उसने इन तीनों यूथपतियों को बाणों से छलनी कर दिया। अपने 3 गुल्मपतियों पर संकट देख हनुमान हुंकार भरकर आगे बढ़े और उन्होंने त्रिशरा के रथ को हठात रोक वज्रगदा से तत्काल ही घोड़ों को मार डाला। त्रिशरा रथ से कूद पड़ा। दोनों वीरों में प्रथम गदा युद्ध, फिर असी युद्ध हुआ। अंत में त्रिशरा शतविशतु रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर गया। अमित पराक्रमी हनुमंत को वानरों ने हर्षोल्लास से अभिनंदित किया। उसने 5 दिन युद्ध किया। अब क्रोधांध हो दुराशर्ध देवांतक और नरांतक अचिष्मति नाम की लोह गदा ले वेग से वानरों की सेना में घुस पड़े। उनकी गदा की मार से वज्राह शैल की भांति अनगिनत वानर मर मर कर भूमि पर गिरने लगे। भय से वानरों की आंखें फट गईं, शरीर कांपने लगा, साहस टूट गया। इसी समय देव दानव दर्प भंजक महातेज अतिकाय सूर्य के समान दीप्यमान रथ पर चढ़ आगे आया। उसे देखते ही वानर चीत्कार करके भागने लगे। इस अतिकाय को काल मेघ के समान रथ पर बैठे गर्जन करते हुए काकुत्स राम ने दूर से देखा। उन्होंने आश्चर्य से विभीषण से पूछा, कौसो धनुष्मान युक्ति हयस्तेन स्यंद ने स्थित पर्वत संकाशः। विभीषण ने कहा, ऐशोतिकायो रावणानुजसुतः देवदानव दर्पः। अतिकाय ने वानरों से युद्ध नहीं किया। वो रथ को आगे बढ़ा, वहां पहुंचा जहां राम लक्ष्मण थे। उसने पुकार कर कहा, रथे स्थितो हम प्राकृतम कंचन योधयामि यस्यास्ति शक्तिर्ददातु मेद्य युद्धम। इस पर क्रुद्ध होकर सौमित्र लक्ष्मण तुरंत उसके सम्मुख आ अपना नाम कह धनुष टंकार करने लगे। सौमित्र के धनुष की टंकार सुन उन्हें आगे बढ़ते देख महाबली अतिकाय ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहा, रे सौमित्र, बालस्तवमसि गच्छ गच्छ किम काल संकाशम मा योध युति मिच्छसि। सौमित्र ने हंसकर कहा, आत्मानं कर्मणा सूचय ना विकत्थि तुम्हरसि यो पौरुषेण युक्तस्य तु शूर इति। सौमित्र के वचन सुन अतिकाय ने क्रुद्ध हो लक्ष्मण पर अशिविष बाणों की अविरल वर्षा कर उन्हें ढांप लिया, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें अर्धचंद्र से काट डाला। अब अतिकाय ने खींचकर 5 बाण एक ही साथ मारे। लक्ष्मण ने उन्हें काटकर घोर ज्वलित ब्रह्मास्त्र को मंत्रपूत कर अतिकाय पर छोड़ा। वो महाग्नि दीप्त महास्त्र काल दंड के समान अतिकाय के आयुधों को छिन्न भिन्न कर उसके किरीट जुष्ट सिर में जा लगा, जिससे उसका सिर शिरस्त्राण सहित हिमवंत श्रृंग की भांति सहसा भूमि पर आ गिरा। दुर्जय महाकाय को इस प्रकार छिन्न मस्तक भूमि पर गिरते देख राक्षस हाहाकार करते चारों ओर भाग चले। उन भागते हुओं को उदग्र वीर वानरों ने उछल उछल कर और दबोच कर पीस डाला। जो जीवित बच रहे लंका पहुंच रक्षराज के सम्मुखा भूपतित हो रुदन करने लगे। इस प्रकार 16 दिन राक्षस सेनानायकों ने घोर युद्ध किया।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 105 तुमुल युद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।